जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम इम्तिहान का दूसरा जो टेस्ट सीरीज है 70 बीपीएससी का एंशिएंट हिस्ट्री, इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आपको इसका इंग्लिश में भी चाहिए, जिनको आप कमेंट करेंगे तो इंग्लिश में भी वीडियो बनाया जा सकता है। तो हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस तीर्थकर के लिए किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। जैन धर्म का वर्तमान नाम किस तीर्थकर के काल में अस्तित्व में आया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी। जैन तीर्थकर का अर्थ होता है संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला। दूसरा है जिससे समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, समस्त संसारिक बंधनों से मुक्त। और डी हो जाएगा ब्रह्मचर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित महाव्रतों में कौन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, पर उनका स्थान जिन के नीचे रखा गया है। दूसरा है महावीर स्वामी का कहना था कि वैदिक अनुष्ठान करने और देवताओं से मदद मांगने से अच्छा है सदाचार का जीवन बिताना और बुरा काम न करना। कथन सत्य बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ऋग्वेद में किन जैन तीर्थकरों की चर्चा हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव व अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ सरयुग नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की तपस्या तथा काया क्लेश का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निग्रंथ। निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन धर्म से नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम प्रतिपदा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। दूसरा है महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। तीसरा है महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जामिल बना। कथन गलत का चयन करना है इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, उपदेश किसे दिया था, कहाँ नहीं, यहाँ पे किसे दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघ कुमार को दिया था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्यक वाणी जो है वो शामिल नहीं, ऑप्शन नंबर बी। कल्प सूत्र में जैन तीर्थकों की जीवनी की चर्चा है, जिसकी चर्चा किसके द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात निम्न में से किसे जैन धर्म का प्रधान बनाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुदमर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदमर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। दूसरा है दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने महावीर एवं अन्य तीर्थकरों की पूजा आरंभ की। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। मोक्ष या निर्वाण के उपरांत जीव जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है, जिसे जैन धर्म में कहा गया है
जिसे जैन धर्म में क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत चतुष्टय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में यह उल्लेख मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने काल में पड़े अकाल से निपटने से असफल रहने पर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक स्थित श्रवण बेलगोला चले गए, जहां वह अपने शरीर का परित्याग किया। तीसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शल्लेखना विधि द्वारा अपने शरीर का परित्याग किया था। इसमें से कथन गलत का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महावीर स्वामी ने यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। दूसरा है, महावीर स्वामी अपने अनुयायियों से वस्त्र त्याग कर पूर्णतः नग्न रहने की बात करते थे। तीसरा है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। चौथा है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। कथन सही का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को किस ग्रंथ से ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म संस्कार की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। और ये सही, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, सही है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैन मान्यता अनुसार नारी को भी आध्यात्मिक क्षमता के विकास द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। महावीर स्वामी स्त्री के संग में प्रवेश के समर्थक नहीं थे। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह का मिलान करें। तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। ऋषभदेव का सांड है, अजितनाथ का हाथी है, शंभवनाथ का घोड़ा और अभिनंदन का कपि। जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आगम। जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक का सही युग्म नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेमिनाथ हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे, श्वेतांबर मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं मानते थे, जबकि दिगंबर आवश्यक समझते थे। दूसरा है, श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी मानते थे, जबकि दिगंबर इसका निषेध करते थे। तीसरा है, दिगंबर महावीर को अविवाहित मानते थे, जबकि श्वेतांबर के अनुसार वे विवाहित थे। श्वेतांबर 19वें तीर्थकर को स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर उसे पुरुष मानते हैं। सत्य कथन बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैन तीर्थकर के संबंध में विचार करना है। असत्य कथन यहाँ पे चुनना है। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था, जबकि मृत्यु निर्वाण 8वां अष्टापद में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण मल्ल राजा स्थिपाल के राजप्रसाद में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन जैव तीर्थकर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मखली गोशाल। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवार्धी क्षमाश्रमण के द्वारा की गई थी। प्रथम जैन संगीति के समय मगध का शासक कौन था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलार्म कलाम। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? यह दिए थे आपको श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। बुद्ध ने तपुष तथा मल्लिक नामक 2 व्यक्तियों को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया।
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। गलत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने निम्न में से कहाँ संघ की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में की थी। गौतम बुद्ध अपने संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? तो वो महाप्रजापति गौतमी बनी थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का उपदेश दिया था? इसका राइट आंसर है 5। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक ज्ञान। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। दूसरा है महावीर स्वामी कर्मवाद में विश्वास करते थे लेकिन पुनर्जन्म में नहीं। उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। किस बौद्ध संगीति में सर्वप्रथम बुद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। किस बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक में बांटकर संकलित किया गया था? इसका राइट आंसर है प्रथम। कनिष्क के शासन काल में हुए बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसुमित्र के में हुई थी। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ऑप्शन नंबर सी, दीपक का बुझ जाना। सामान्य मनुष्यों के लिए महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे कहा गया है उपासक धर्म। ऑप्शन नंबर ए, उपासक धर्म। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। राइट आंसर है बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित संघ के अधिवेशन के लिए कम से कम कितने भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20। बौद्ध संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ और ऋणी व्यक्तियों का भी प्रवेश संभव था। सही सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर है केवल 1। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न में से कौन सा दृश्य नहीं देखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाचार महिला। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत पिटक एवं विनय पिटक में किया गया। दूसरा, विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा की गई। तीसरा, सूत पिटक की रचना आनंद द्वारा की गई। चौथा, विधम पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का विवरण मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महासंघिक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाकश्यप। महासंघीय संप्रदाय। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों में आत्मा की परिकल्पना की गई है। दूसरा है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्मों दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। दूसरा है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण गंधार कला में की गई थी। तीसरा है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण मथुरा कला में की गई है। उपरोक्त कथन सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेय नाथ। बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल का मिलान करना है। घटना और स्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4, 1। जन्म हुआ लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में और महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। बौद्ध धर्म में कमल चिन्ह का संबंध है।
किससे संबंध है? गौतम बुद्ध के जन्म से संबंध है। गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दी गई थी। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। तीसरा है क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध द्वारा किया गया। और चौथा है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनारा में बिताई थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान निम्न में से किस राजा के समय प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर है कनिष्क के काल में। बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने महाजनपदों में बटा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। एकमात्र महाजनपद अशमक जो दक्षिण भारत में था किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवती सूत्र। निम्नलिखित में से किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी? इसका राइट आंसर है वज्जी और मल। अंग महाजनपद का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग को किस मगध शासक ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? इसका राइट आंसर है बिंबिसार। सही मिलान करना है महाजनपद और राजधानी अवंती, उज्जैन, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, अशमक हो जाएगा, अशमक, पोटली और कंबोज हो जाएगा हाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 4 5 3। किस मगध शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागदशक। मगध के शासक कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर कहाँ स्थापित कर दी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध पर शासन करने वाला सबसे प्राचीनतम वंश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद वंश। भारतीय इतिहास में प्रथम शासक जिसने अस्थायी सेना रखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। निम्न कथन पर विचार करना है, गलत कथन का चयन करना है। नंद वंश के राजा महापद्म नंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। दूसरा है ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। तीसरा है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बताया गया है। इस कथन बताना है सही है या गलत, कथन गलत बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार पश्चिमी भारत में भी था? इसका राइट आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। भारतीय इतिहास में किसे मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। चंद्रगुप्त मौर्य के कब सेल्यूकस निकेटर को हराया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकेटर निकेटर के बीच किस युद्ध का वर्णन निम्न में से किसने किया था? इनमें से किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपियानस के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे मौर्य दरबार में मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाइमेकस। चाणक्य के उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राधा गुप्त। अशोक ने अपने राज्याभिषेक
राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वें वर्ष पश्चात। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के किस अभिलेख में विस्तृत वर्णन मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें अभिलेख। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था। दूसरा है मगध के राजा धनानंद सिकंदर के समकालीन था। तीसरा है नियाकर्ष आने सिक्रेटियस तथा अरिस्टोब्यूलस सिकंदर के साथ भारत आया था। सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक जो है शामिल नहीं है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में कितने वर्ष पश्चात बोधगया की यात्रा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वें वर्ष पश्चात। 10वें वर्ष पश्चात। किस शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाब्रू शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकाओं का उल्लेख किया गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक ने अरमाइक लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख पढ़ने वाली सबसे पहली सफलता 1857 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख एवं उनमें वर्जित विषय का सही युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9वां शिलालेख जो है इसमें अशोक की तीर्थयात्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में वह कर जो अनाज के रूप में न लेकर नकद के रूप में दिया जाता था उसे कहा जाता था हिरण्य। ऑप्शन नंबर ए, हिरण्य। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस समय आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मगध की प्राचीन राजधानी ग्रीवज राजगीर थी। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। गंगा और गंडक नदी मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इसमें सही कथन का पहचान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपद में गणतंत्रीय शासन प्रणाली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्जी और मल। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती का राजधानी महिष्मती थी। दूसरा है, राजनीति और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें थी। तीसरा है, पुराणों में अवंती की आधारशिला रखने का श्रेय यदुओं के हय वंश को दिया गया है। चौथा है, अवंती के राजा प्रघोत ने कांधार के राजा पुष्कर शालीन को पराजित किया था। इसमें से कथन गलत का चयन करना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। मगध के शासक अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था जो अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में महात्मा बुद्ध से सलाह लेने गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वशकार। महाजनपद पांचाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों।
प्रारंभ के इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिण पांचाल जिसकी राजधानी काम्पिल्य थी। दूसरा है प्राचीन ग्रंथ में पांचालों के दो वंशों उत्तर पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल जिन्हें भागीरथी नदी पृथक करती थी का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में धनी कृषक को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गहपति। महाजनपद काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है, इसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में किस पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समेध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। दूसरा है, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैन दर्शन जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में महावीर की तपस्या तथा कलेश का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों से निर्मित है। तीसरा है, बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंट नाथपुत कहा गया है। और चौथा है, जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को माना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से डी, जैन धर्म को वेदों की प्रामाणिकता को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों वाली सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लूटार्क। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजयों के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय का उल्लेख महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार का विवेचन करते हुए लिखा है कि उसके साम्राज्य में आधुनिक अफगानिस्तान, हिंदुकुश घाटी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, काठियावाड़ एवं नर्मदा पार के प्रदेश सम्मिलित थे। असत्य कथन इसमें चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन क्या है, सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या है, सभी कथन सही है। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा। सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में पहली बार किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। सीरिया के शासक एंटीयोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत किस मगध शासक के दरबार में भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंदुसार। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा। सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच संधि का उल्लेख किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटार्क ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि का उल्लेख। मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार भारत में कानून लिखित रूप में था। भारत में भोजन में चावल का विशेष महत्व था। बिना मक्खियों के शहद
तैयार किया जाता था। भारत में लेखन कला उन्नत अवस्था में था। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक हुआ था 269 में। ऑप्शन नंबर डी, 269 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष पश्चात कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहां का राजा नंद राज था। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुग। अशोक द्वारा अपने धम्म यात्रा के क्रम में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूमि कर को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/8 भाग कर दिया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। अशोक का धम्म समकालीन समस्याओं के समाधान का प्रयास था। तीसरा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेटक तथा विहार यात्राएं रोक दी थी, उनके स्थान पर धम्म यात्राएं प्रारंभ की। कौन सा कथन सत्य है? इसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं। दूसरा है अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। गलत कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। लगभग सभी अभिलेख पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अशोक की लिपि का पता लगाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिफेन थेलर ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। मंत्री परिषद के सदस्यों के चुनाव में उनके चरित्र की भली भांति जांच की जाती है, जिसे कहा जाता है उपधा परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुस्तक मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा है अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक है। तीसरा है अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी क्या है? यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो गलत है। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। प्रांतपति राजकीय परिवार के लोगों के साथ राजा के विश्वास पात्र लोगों से नियुक्त किए जाते थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख अधिकारी डैश था, यह था एस्ट्रोनोमोई। मौर्यकालीन न्याय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मौर्य न्याय प्रशासन में राज्य न्यायपालिका का प्रमुख होता है। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय धर्मस्थलीय कहलाता था। मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय कशोधन कहलाता था। मौर्य काल में निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय था, जहां ग्रामनी एवं ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादेट्री पैनथेलर के द्वारा की गई थी। अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम खोज पादेट्री पैनथेलर। अशोक के किस अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुमनदेई के शिलालेख से अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है।
अशोक ने आजीविकाओं को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। इन 4 गुफाओं में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपिका गुफा। निम्नलिखित में से अशोक के बिना कौन सा अभिलेख द्विभाषीय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शान ए कुना। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। अशोक के स्तंभ लेख के संदर्भ में विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन अशोक के शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, दूसरे और 13वें शिलालेख में अशोक के शिलालेख में दक्षिण भारतीय के राज्यों का उल्लेख मिलता है, दूसरा और 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस सीरियाई शासक से मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटियोकस प्रथम। किस अभिलेख में अशोक अपने को मगध का राजा कहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाब्रू अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वित्सता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी। अशोक के किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर उसने वहां की भूमि कर की दर बढ़ा दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुमंदेई अभिलेख। अशोक के किस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां अभिलेख। अशोक के शासन काल में मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। अशोक कालीन प्रांत प्राची पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था, जो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। मौर्य काल में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वां भाग। मौर्य शासक अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के निदेशक को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजुक कहा जाता था। मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का क्या कार्य था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्गों की देखभाल करना। मौर्यकाली शब्दावली का सही मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी, समाहर्ता कहा जाता था। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड पुरुष। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष अकाल नहीं पड़ते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत में दुर्भिक्ष पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है। दूसरा है कृषि, पशुपालन एवं व्यापार को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। मौर्यकाल में 2 प्रकार के वन पाए जाते थे।
सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए टॉलमी ने लाल सागर पर किस बंदरगाह की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्निश। मौर्यकालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज का विभाजन जाति के आधार पर किया। शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार नहीं था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। चौथा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाना मौर्यकाल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 और 4। तो आज का हमारा 150 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।